हरे हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम आज का। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। मंगलाचरण से हम स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्
श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यते तदरसामृतत्वस्य नान्यत्र क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनियस्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम पुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतम् इदं तत्रादरो न पर। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम देख रहे थे कि किस तरीके से अक्रूर जो है वो जल में रह के भगवान का उन्होंने जो स्वरूप देखा उस स्वरूप की भगवान के स्वरूप को देखकर वो प्रार्थना कर रहे थे। अभी यमुना के जल में ही थे, यमुना में जल में रह के वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उस स्तुति कल हमने 26 श्लोक तक किया था, उसी में अभी आगे 27वें श्लोक से करेंगे। 2-3 श्लोक है स्तुति के, उसके बाद हम भगवान का मथुरा में जो प्रवेश है कृष्ण बलराम का उसको श्रवण करेंगे। तो आज 27वें श्लोक से हम करेंगे 10वें स्कंद के 40वें अध्याय का 27वां श्लोक है। ये अक्रूर ने कृष्ण बलराम को जो रथ पे छोड़ के आए थे और जब यमुना के कुंड में प्रवेश किया तो उन्होंने भगवान का एक अद्भुत रूप देखा।
पहले तो कृष्ण बलराम दोनों को देखा, फिर वो जल से बाहर निकल के देखा तो कृष्ण बलराम तो रथ में बैठे थे, फिर से अंदर गए, फिर से कृष्ण बलराम को देखा। इस तरह वो बार बार कंफ्यूज हुए और उसके बाद में फाइनली उन्होंने अंदर भगवान का पहले तो चतुर्भुज रूप देखा और फिर उसकी विराट रूप में प्रशंसा की, भगवान की उनकी स्तुति की। तभी उसी चतुर्भुज पानी के अंदर ही, यमुना के जल के अंदर ही उस रूप की स्तुति कर रहे हैं। इसमें अक्रूर बोलते हैं, ये अक्रूर की स्तुति बहुत फेमस है। अक्रूर भगवान के दास्य भाव में भक्त हैं। अभी यहाँ पे उसी दास्य भाव में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 27वें श्लोक में बोलते हैं, नौत्सहे अहम कृपणं काम कर्म हतम मनः रोद्धुम प्रमाथिमे च अक्षयहिम यमाणं मितत्। यहाँ पे अक्रूर बोल रहे हैं, मेरी बुद्धि इतनी कुंठित है कि मैं अपने मन को रोक पाने की शक्ति नहीं जुटा पा रहा हूं, जो भौतिक इच्छाओं तथा कार्यों से विचलित होता रहता है और मेरी जिद्दी इंद्रियों द्वारा निरंतर इधर उधर घसीटा जाता है। अक्रूर भगवान से वही प्रार्थना कर रहे हैं जो हम सामान्य जीवों की भगवान से प्रार्थना रहती है। हमारी बुद्धि इतनी संकुचित है, इतनी संकुचित, नैरो माइंडेड है, इसको कृपणता भी बोलते हैं। इतनी नैरो माइंडेड है कि ये अपने स्वार्थ में, निज स्वार्थ में इतनी लगी, शरीर के स्वार्थ में इतनी लगी हुई है, इसको टाइम नहीं है कि मन को भगवान में लगा दे, क्योंकि मन को तो बुद्धि कंट्रोल करती है। जैसे हम रथ को देखते हैं, जिस रथ में 5 इंद्रियां घोड़े के समान है और रथ जो है शरीर के समान है, तो लगाम है वो मन के समान है और जो सारथी है वो बुद्धि के समान है और पीछे बैठा हुआ जो पैसेंजर है वो आत्मा के समान है। तो बुद्धि को मन को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन बुद्धि जब कृष्ण भावनामृत में लगेगी, इतना टाइम स्पेयर कर पाएगी, अपना टाइम इतना निकाल पाएगी, भी तो मन को कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन बुद्धि तो भौतिक जगत के एंजॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम ज्यादा सुखी हों, इसमें ज्यादा लगी रहती है। तो उसको मन को कंट्रोल कराने का प्रैक्टिस नहीं है, तो मन को रोक पाने की शक्ति बुद्धि नहीं जुटा पाती है। वही अक्रूर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरी बुद्धि इतनी कुंठित है कि मैं अपने मन को रोक पाने की शक्ति नहीं जुटा पा रहा हूं, जो भौतिक इच्छा तथा कार्यों से विचलित होता रहता है। तो जो मन है, इसके बारे में तो भागवत गीता में भी श्लोक और काफी चर्चा होती है। चलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रढ़। मन को क्रूर भी बोल रहा है कि मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, भौतिक इच्छाओं से विचलित होता रहता है, लेकिन इसको बुद्धि के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। और बुद्धि के द्वारा तभी कंट्रोल होगा जब बुद्धि सीट पर भगवान को बैठा दिया जाए। इसलिए भागवत गीता का जब पिक्चर देखते हैं तो उसमें अर्जुन ने सारथी के रूप में इसको बिठा रखा है। अर्जुन ने सारथी के रूप में भगवान को बैठा रखा। तो बुद्धि की जगह पे अगर भगवान को बैठा दिया, बुद्धि का भगवान से योग करा दिया, फिर भगवान उस रथ को चलाएंगे, शरीर रूपी रथ को भगवान चलाएंगे। फिर जो इंद्रियां हैं इधर उधर भाग नहीं सकती। मन कमजोर है इसलिए इंद्रियां भाग रही है, और मन किस लिए कमजोर है? क्योंकि बुद्धि का कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। और बुद्धि का कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि का भगवान से कोई कनेक्शन नहीं। बुद्धि इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर रही है। कि हमने भगवान से स्वतंत्रता मांगी थी, हमको हमेशा स्वतंत्रता चाहिए। आज भी स्वतंत्रता दिवस है,
लेकिन किस चीज की स्वतंत्रता हुई हमें पता नहीं, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता दिवस है। बुद्धि भी स्वतंत्र होना चाहती है, भगवान के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती। लेकिन भगवान के भक्त होते हैं वो बुद्धि को भगवान का सेवक बना देते हैं, बुद्धि को भगवान के नियंत्रण में कर देते हैं। ऋषिकेणा ऋषिकेशा सेवनम भक्ति उच्यते। ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनमें ऋषिकेण इंद्रियां हैं उनको लगा देते हैं, जिससे क्या है कि नियंत्रण भगवान को दे दिया जाए। जब हम कोई चीज नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, हमको ऐसे व्यक्ति को नियंत्रण दे देना चाहिए अपना, भगवान के शुद्ध भक्त या गुरु या फिर भगवान, उनको नियंत्रण दे देना चाहिए अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो। इसीलिए तो भगवान बोलते हैं भागवत गीता में, मन मना भाव मन भक्तो मध्य जिमाम नमस्कार। आप मन को मेरे में लगा दो, क्योंकि भगवान को पता है मन लग गया तो बाकी सारी चीजें कंट्रोल हो जाएगी और कुछ भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं रहेगी। और मन को बुद्धि के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, लेकिन अगर हमारी बुद्धि मन को नियंत्रण नहीं कर पा रही है तो बुद्धि योग के द्वारा मन को भगवान में लगा दो। ये बुद्धि जो भक्ति योग की शिक्षा है, ये वास्तव में बुद्धि योग का ही है। अगर हम सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं भागवत गीता में, तो बुद्धि योग और भक्ति योग को एक ही बोला गया है। जिसने अपनी बुद्धि को भगवान से योग कर लिया, जोड़ लिया, वो बुद्धि योग में स्थित हो गया या भक्ति योग में स्थित हो गया। और बुद्धि योग में स्थित होने का क्या फायदा है कि मन को नियंत्रित करने का साधन मिल गया। मन बुद्धि के द्वारा नियंत्रित हो जाएगा और बुद्धि जो है भगवान के द्वारा नियंत्रित हो जाएगी। यहाँ पे अक्रूर यही बोल रहा है, मेरी जिद्दी इंद्रियों द्वारा मेरा मन इधर उधर घसीटा जाता है। आगे 28 श्लोक में बोलते हैं, सोम तवाग्नि उपगत अस्तां दुरापम तचापि अहं भवत् अनुग्रह ईश मन्ये पुंस भवेत यर्हि संसरणपवर्ग अब्जनाभसत् उपासनाय मतिसात्। इसमें अक्रूर महाराज जो स्तुति कर रहे हैं, अक्रूर वैसे संबंध में कृष्ण के चाचा हैं, लेकिन अभी कृष्ण की दास्ता पूर्वक वो स्तुति कर रहे हैं। ये सब कब हो रहा है? कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जाने वाले हैं और रास्ते में ये जो यमुना नदी यहाँ पे खड़े हैं, इसको अभी हम परिक्रमा करते थे, उस जगह को बोलते हैं अक्रूर घाट, जहाँ पे भगवान अक्रूर को भगवान के इस चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए थे और यहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अक्रूर बोल रहे हैं, प्रभु इस तरह पतित हुआ मैं आपके चरणों में शरण लेने आया हूं कि यद्यपि अशुद्ध लोग आपके चरणों को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते, तो मेरा विचार है कि आप कृपा से तो यह संभव हो सका है। कमलनाभ भगवान का एक नाम है, भगवान विष्णु का, नारायण का एक नाम है पद्मनाभ या कमलनाभ, जिनकी नाभि से दो हैं, जिनकी नाभि कमल के समान है, और दूसरा भी चीज है कि जिनकी नाभि से कमल निकला था जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। अक्रूर बोल रहे हैं, मेरा विचार है कि आपकी कृपा से तो ये संभव हो सका है। कमलनाथ भगवान, जब किसी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है तभी वो आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करके आपके प्रति चेतना उत्पन्न कर सकता है। लाइन समझना, ये जो लास्ट की 2 लाइनें हैं, ये समझना महत्वपूर्ण है। ये कमलनाथ भगवान, पद्मनाभ भगवान, जब किसी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है, भौतिक जीवन समाप्त करने का मतलब यहाँ पे भौतिक चेतना को खत्म कर देना। भौतिक जीवन समाप्त करने का मतलब नहीं कि मृत्यु जरूरी नहीं है, मतलब भौतिक चेतना को भी खत्म करना जो है वो भौतिक जीवन को समाप्त करना हो। जब किसी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है तभी वो आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करके
आपके प्रति चेतना उत्पन्न कर सकता है, तब जाके उसकी आध्यात्मिक चेतना बनना शुरू होती है। आध्यात्मिक चेतना बन जाती है जब वो भौतिक चेतना को समाप्त कर देता है। भौतिक जीवन को समाप्त करना, भौतिक चेतना को समाप्त करना, यहाँ पे एक ही बोला गया है, जो है भौतिक जीवन को समाप्त करना। भी वह आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करके आपके प्रति चेतना उत्पन्न कर सकते हैं। आगे 29वें श्लोक में बोला गया है, नमो विज्ञान मात्राय सर्वप्रत्यय हेतवे पुरुषेश प्रधानाय ब्रह्मणे अनंत शक्तिये। आगे बोला गया है, असीम शक्तियों के स्वामी, असीम शक्तियों के स्वामी परम सत्य को नमस्कार है। वे शुद्ध दिव्य ज्ञान स्वरूप हैं और समस्त चेतनाओं के स्रोत हैं और जीव पर शासन चलाने वाली प्रकृति की शक्तियों के अधिपति हैं। ये भगवान के आगे की प्रार्थना करें। इसके बाद लास्ट श्लोक इस प्रार्थना का, नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेशा नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। हे वासुदेव पुत्र, मैं आपको नमस्कार करता हूं। यह अक्रूर की स्तुति का लास्ट श्लोक है। हे वासुदेव पुत्र, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप में सारे जीवों का निवास है। मन तथा इंद्रियों के स्वामी, मन तथा इंद्रियों के स्वामी मतलब ऋषिकेश बोल, ऋषिकेश। मन तथा इंद्रियों के स्वामी, मैं पुनः आपको नमस्कार करता हूं। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह जो है अक्रूर जी जो है अपनी प्रार्थना को, जो उन्होंने जल में दर्शन किए थे, उस प्रार्थना को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में बोलते हैं, श्री शुकवाच स्तुवतः तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपु भूय समाहरत कृष्ण नटनाट्यम एव आत्मनः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अक्रूर स्तुति कर ही रहे थे, भगवान कृष्ण ने अपना वह रूप जिसे उन्होंने जल के अंदर प्रकट किया, भीतर प्रकट किया हुआ था, उसी तरह छुपा लिया जिस तरह कोई नट अपना खेल समाप्त कर देता है। तो भगवान ने ये अपना जो रूप था, जो जल के अंदर प्रकट किया था, इस रूप को एकदम छुपा लिया। सारी स्तुति खत्म हुई और इस रूप को एकदम भगवान ने छुपा लिया। जिस तरीके से कोई जादूगर होता है, नट होता है, अपना खेल खत्म करने के बाद में सब कुछ वाइंड अप कर लेता है। भगवान कृष्ण ने अक्रूर की आंखों के सामने से ही उनका विष्णु रूप था, जो शेष नाग के ऊपर चतुर्भुज रूप में बैठे हुए थे, और जो साथ में उनके जो इस स्वर्ग के निवासी देवता लोग भी जो उनकी उपासना कर रहे थे, उस सारे स्वरूप को छिपा लिया। और फिर से वो जो रथ की तरफ, जो कृष्ण बलराम वाला स्वरूप था, अक्रूर जो है उसी को देखने लगे। कृष्ण बलराम वाला स्वरूप के बाहर बैठे हुए, उनको अंदर जो दिखा कृष्ण का स्वरूप एक दिव्य, वो तो एक उनके लिए बहुत बड़ा भ्रम हो गया था। जब उन्होंने फिर से बाहर की तरफ देखा तो कृष्ण बलराम तो रथ में बैठे हुए थे। अक्रूर बहुत भ्रमित हो गए। वो
यमुना में स्नान करके जल्दी से बाहर आते हैं और बाहर आके देखते हैं। बाहर क्या देखते हैं? सोऽपि च अंतर्हितं वीक्ष्य जलात् उन्मज्यस्ततर तत्र च आवश्यकं सर्वं विस्मितः रथम आगतम। जब अक्रूर ने उस दृश्य को अंतर्ध्यान होते देखा, जल के बाहर आ गए। जैसे वो दृश्य अंतर्ध्यान हुआ, अक्रूर जो है जल के बाहर आ गए और उन्होंने जल्दी जल्दी अपने विविध अनुष्ठान कर्म संपन्न किए। जल में रह के जो भी उनको अनुष्ठान करने रहते हैं, वो सारे अनुष्ठान संपन्न किए उन्होंने। और तत्पश्चात विस्मित होकर, आश्चर्यजनक होकर वे जो है रथ पर वापस लौट आए। रथ पे वापस आके जो है उन्होंने फिर से रथ पे आ गए और आगे बोलते हैं, भगवान कृष्ण रथ पे आके कृष्ण बलराम के सामने आ जाते हैं और फिर अक्रूर जो है कृष्ण बलराम से इस तरह से पूछते हैं, पृच्छत् ऋषिकक्ष किं ते दृष्टम् इव अद्भुतम् भूमो व्यतीतो एव तथा त्वां लक्ष्यामः। भगवान कृष्ण ने रथ पे बैठे बैठे ही अक्रूर से पूछा। अक्रूर फिर से रथ के पास चले गए थे। भगवान कृष्ण ने अक्रूर से पूछा, क्या आपने पृथ्वी पर, आकाश में या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी क्या? आपकी सूरत से हमें लगता है कि आपने देखी। भगवान अभी और ज्यादा भ्रमित करने जा रहे हैं अक्रूर को। अक्रूर से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आपने पृथ्वी पर या आकाश में या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी? ऐसा आपके चेहरे से लग रहा है कि आपने कोई ऐसा अद्भुत वस्तु देखी। क्योंकि अक्रूर जो है बहुत विस्मित होकर, बहुत आश्चर्यजनक तरीके से यमुना के जल से बाहर निकले। कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि अंदर भी विष्णु दिख रहे हैं, बाहर कृष्ण बलराम दिख रहे हैं। पहले अंदर भी कृष्ण बलराम दिख रहे थे, तो बड़े भ्रमित हो गए थे, बड़े आश्चर्य में बाहर निकले। उसके बाद अक्रूर भगवान से बोलते, जब भगवान ने प्रश्न पूछा, अक्रूर जो है भगवान से बोलते हैं, अभी रथ में ही बैठे हुए हैं, रथ वहीं रुका हुआ है। अक्रूर कहते हैं, श्लोक के द्वारा बोलते हैं, अद्भुतानि यावन्ति भूमो व्येति वा जले विश्वात्मकेतानि किं मे दृष्ट विपश्यतः। श्री अक्रूर ने कहा, पृथ्वी, आकाश या जल में जो भी अद्भुत वस्तुएं हैं, वे सभी आप में विद्यमान है। पृथ्वी, आकाश या जल में जो भी अद्भुत वस्तुएं सभी आप में विद्यमान है, क्योंकि आप हर वस्तु से ओतप्रोत हैं। अतः जब मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, फिर वो कौन सी वस्तु है जिसे मैंने नहीं देखा। अक्रूर ऐसा शब्द क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अक्रूर ने भगवान को, भगवान के विराट स्वरूप को और चतुर्भुज स्वरूप दोनों को जल के अंदर देखा, तो उसके अंदर, विराट स्वरूप के अंदर उनको सारी चीजें दिख रही। जब फिर से अक्रूर जो जल से बाहर आए और रथ में फिर से कृष्ण बलराम को देखा, तो कृष्ण ने आश्चर्यजनक सब प्रश्नों से पूछा, आपने पृथ्वी, आकाश, जल में कोई ऐसी अद्भुत वस्तु देखी क्या? फिर अक्रूर समझ गए। अक्रूर उसका उत्तर देते हैं, पृथ्वी, आकाश, जल में जो भी अद्भुत वस्तु है, सब तो आपके अंदर है, आप में विद्यमान है। हर वस्तु आपसे ओतप्रोत है। अतः जब मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, फिर वो कौन सी वस्तु है जिसे मैंने नहीं देखा। सब कुछ तो मैंने आपके उसमें देख लिया, सबको तो मैंने आपको देख लिया। आगे बोलते हैं, यत्र अद्भुतानि सर्वाणि
भूमो वेति वा जले त्वानुपश्यते ब्रह्मण इम्मे दृष्टम इह अद्भुतम। इसके बाद आगे बोलते हैं अक्रूर, जबकि है परम सत्य, मैं आपको देख रहा हूं जिनमें पृथ्वी आकाश तथा जल की सारी अद्भुत वस्तुएं निवास करती, फिर भला इस जगत में मैं और कौन सी अद्भुत वस्तुएं देख सकता? मैंने तो सारी अद्भुत वस्तुएं आप में देख ली, सारी अद्भुत वस्तुएं तो मैंने आप में देख ली। अक्रूर ने जल के अंदर भगवान के विराट रूप का दर्शन किया। इसके आगे बोलते हैं, अब अक्रूर को बोध हो गया, ये इस चीज का बोध हो गया कि कृष्ण केवल उनके भतीजे ही नहीं है, कृष्ण भगवान है। जल के अंदर उन्होंने सब कुछ देखा, इसलिए बाहर आके बोलते हैं। आगे अक्रूर बोलते हैं, चोदयांस चंदम गांधिनी सुतः मथुराम अनियत रामम कृष्णम चैव दिनात्ते। आगे बोला जा रहा है, श्लोक में इस शब्दों के साथ गांधिनी पुत्र अक्रूर ने रथ हाँक कर आगे चलना शुरू कर दिया। अक्रूर का गांधिनी, उनकी माता का नाम गांधिनी था और पिता का नाम सुफल था, कल हमने देखा था। इस शब्दों के साथ गांधिनी पुत्र अक्रूर ने रथ हाँकना शुरू करके आगे चलना शुरू कर दिया और दिन ढलते ढलते वे भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण को लेकर मथुरा जा पहुंचे। जैसे दिन ढला, जब तक दिन पूरा नहीं ढला था तब तक वे लोग क्या है, मथुरा में पहुंच गए रथ को लेकर। मार्गे ग्राम जना राजम तत्र उपसंगता वसुदेव सुतो वीक्ष्य सीता दृष्टिम न च आददु। हे राजन, वे मार्ग में जहां जहां से गुजरते थे, गांव के लोग पास आकर वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को बड़े ही हर्ष से निहारते थे। जिस जगह से निकल रहे थे वो सारे, वहां गांव के लोग पास जाकर वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को बड़े ही हर्ष से निहार रहे थे। वस्तुतः तो ग्रामीण जन उनसे अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहे थे। इस तरीके से वो मथुरा के बाहरी एरिया में से एंटर किए और सब लोग उनको, पूरा गांव वाले उनको निहार रहे थे, देख रहे थे। आगे बोलते, तावत व्रजोकस नंद गोपादयो ग्रतः उपवनम आसाद्य तीक्षन्तः अवस्थिरे। नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासी, उनके साथ नंद महाराज जो ग्वाल वाले थे, वो पहले ही मथुरा में पहुंच गए थे, वो इनसे आगे चले गए थे। इनको लेट क्यों हो गया था? क्योंकि अक्रूर ने यमुना में स्नान करने लग गए थे और यमुना में स्नान करता ही उन्होंने भगवान के विराट रूप के दर्शन किए और इस तरीके से लंबी स्तुति की थी भगवान। इसके बाद जब यमुना से बाहर निकल के अक्रूर फिर से कृष्ण बलराम के साथ रथ पे चले मथुरा में। इस बीच में जो नंद और ग्वाल वाले थे जो उनके साथ मथुरा गए थे, वो पहले ही पहुंच गए थे और वो सब इंतजार करने लगे। नंद महाराज तथा वृंदावन के वासी जो थे, पहले ही मथुरा पहुंच गए और कृष्ण तथा बलराम की प्रतीक्षा करने के लिए नगर के बाहरी उद्यान में रुके। उसके बाद आगे, तान समेत भगवान पूरम जगत ईश्वर गृहीत्वा पाणिना पाणिम पश्यितं प्रहसन्निव। नंद तथा अन्य लोगों से मिलने के बाद ब्रह्मांड के नियंता भगवान कृष्ण ने
विनीत अक्रूर के हाथ को अपने हाथ में लेकर हंसते हुए इस प्रकार कहा। अभी ये लोग वहां पे नंद महाराज और बाकी सब ग्वाल वाले थे, वो पहले से पहुंच गए थे और उनसे जाके मिले। और उसके बाद में कृष्ण ने अक्रूर के हाथ में अपना हाथ रखकर हंसते हुए इस प्रकार कहा, भवान प्रविशतामग्रे सहयान पुरीम ग्रहम वयम तु इह अवमुच्य अथ तथ द्रक्षा वयम तु इह अमुच्यथ तो द्रक्षा महे पुरीम। भगवान कृष्ण ने कहा, आप रथ लेकर हमसे पहले नगरी में प्रवेश कीजिए। अक्रूर से बोलते हैं भगवान, अभी आप मेरे से पहले आगे चले जाइए, हम थोड़ा घूम के आते हैं, हम मथुरा नगरी को देख के आते हैं, आप थोड़ा आगे चले जाइए। अक्रूर के साथ ही आए थे भगवान, लेकिन अभी भगवान अक्रूर से उनके हंसते हुए, भगवान के देखो कला जानते हैं, भगवान से सीख सकते हैं कि उन्होंने सोचा कि अक्रूर को बुरा नहीं लगे, इसलिए उन्होंने अक्रूर के हाथ में हाथ रख के अक्रूर से बोला कि आप रथ लेके आगे निकल जाइए, हम लोग अभी पीछे घूम के आते हैं, हम यहाँ कुछ समय तक ठहर कर बाद में नगरी देखने जाएंगे। तो अब क्या हुआ, कृष्ण बलराम जो है रथ से उतर गए, तो रथ को अक्रूर को बोला कि आप रथ को ले जाओ। जैसे कई बार होता है, हम किसी गाड़ी में बैठ के आते हैं और अभी हम इस दृश्य में देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान जो है अक्रूर को बोल रहे हैं कि आप रथ लेके चले जाइए और हम लोग अभी आते हैं। अक्रूर भगवान से क्या बोलते हैं, श्री अक्रूर वाच ना हम भवदभ्याम रहित वेक्षे मथुराम प्रभो नासी माम नाथा भक्तं ते भक्तवत्सल। अक्रूर ने कहा, प्रभु मैं आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा। हे नाथ, आपका भक्त हूं, अतः यह उचित नहीं होगा कि आप मेरा परित्याग कर दें, क्योंकि आप अपने भक्त के प्रति सदैव वत्सल रहते हैं। तो अभी मथुरा में प्रवेश करने से पहले भगवान ने बोला कि हम लोग मथुरा नगरी को देख के आते हैं, घूमते हैं, क्योंकि कृष्ण और बलराम अपनी लाइफ में पहली बार मथुरा आए थे। जब जन्म हुआ था तब तो वासुदेव जी उनको ले गए थे बाल्यकाल में, तो मथुरा सिटी उन्होंने देखा नहीं था, बचपन से ही उनको भारी गोकुल में रह गए थे, तो मथुरा नगरी देखा नहीं था। तो उन्होंने अक्रूर से बोला, आप रथ लेके जाइए, अक्रूर के साथ ही आए थे, आप लोग रथ लेके जाइए, हम लोग अभी, भगवान ने सोचा ग्वाल बालों के साथ वो लोग मथुरा नगरी को देख के आएंगे, पैदल घूमेंगे। आगे अगच्छयाम गेहान सनाथा कुन वर्धोक्षज सहाग्रज स गोपाले सुहबिश्च सुहत्म। आगे बोल रहे हैं, ये आप अपने बड़े भाई बालों तथा अपने संगियों समेत घर चलिए। तो अक्रूर ने बोला कि आप रुक भी मेरे घर चलिए, मेरे साथ मेरे को अकेले क्यों भेज रहे, मेरे घर चलिए। मित्र श्रेष्ठ, है दिव्य प्रभु, इस तरह कृपया मेरे घर को कृतार्थ कीजिए, मेरे घर का उद्धार कीजिए, आइए मेरे साथ घर पे चलिए। अभी मथुरा पहुंच गया, क्योंकि अक्रूर का घर मथुरा में, और कृष्ण बलराम जो है वो उनके गेस्ट हैं, वो गेस्ट है, मतलब मथुरा में अभी आए हैं और अभी उनको बहुत सारे काम करना है। अक्रूर फिर प्रार्थना करता है श्लोक में, पुनीहि पादरसाज पुनीहि पादरस रजसा गहान्नो ग्रह मेधिनाम यत् शोचेन अनुतप्यन्ति पितर्षज्ञया सुरा। अक्रूर बोलता है कि मैं एक सामान्य गृहस्थ हूं और विधिवत यज्ञों का पालन करने वाला हूं,
अतः आप अपने चरण कमलों की धूलि से मेरे घर को पवित्र कर दीजिए। इस शुद्धिकरण से मेरे पितर, यज्ञ, अग्नियां तथा सारे देवता तुष्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जो है अक्रूर जो है, अभी भगवान से अक्रूर ने सोचा कि भगवान मथुरा में तो आ गए हैं, बहुत अच्छा रहेगा कि अगर मेरे घर में आते हैं और मेरे घर को पवित्र करते हैं। इससे क्या है कि मेरे सारे पितृ तर जाएंगे, मेरे यज्ञ की अग्नियां तथा सारे देवता तुष्ट हो जाएंगे मेरे से। भगवान का आना मतलब सारी चीजें उसमें आ जाती। आगे फिर प्रार्थना कर, उनसे रिक्वेस्ट करें, अब निज्यंगमे युगलम आसित श्लोक्य बलि महान ऐश्वरम अतुलम लेभे गतिम च कांतिनाम तुया। आपके चरणों को पखार कर यशस्वी बलि महाराज ने न केवल यश तथा अनुपम शक्ति प्राप्त की, अपितु तो शुद्ध भक्तों की अंतिम गति भी प्राप्त की। तो यहाँ पे अक्रूर बोल रहे हैं कि आपके चरण कमल अगर मेरे घर में हो जाएंगे, मेरे घर में प्रवेश करने से मेरे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। और इन्हीं चरण कमलों की शरण लेके, इन्हीं में आत्म निवेदन करके बलि महाराज ने केवल यश और अनुपम शक्ति नहीं प्राप्त किया, अपितु शुद्ध भक्त जो इस गति को प्राप्त करते हैं, उस गति को बलि महाराज ने प्राप्त किया। आगे बोलते हैं, अपस्ते अग्नि अवने जन्य इन लोकान शुचयो पुनन शीर्षादत्त या सर्व स्वयात सगरात्मज। आपके चरणों को पखाड़ने से दिव्य होकर गंगा नदी के जलों ने तीनों लोगों को पवित्र बना दिया। गंगा चरणों की महिमा बता रहे हैं अक्रूर, चरणों की कि आप मेरे घर में ये चरण लाएंगे तो कितना शुद्ध हो जाएगा। इन्हीं चरणों से बाली ने आत्म निवेदन किया था और शुद्ध भक्त की गति प्राप्त की थी। इन्हीं चरणों से दिव्य होकर गंगा जल इन्हीं चरणों को स्पर्श करते हुए, इनको धोते हुए, इनका प्रक्षालन करते हुए तीनों लोगों को पवित्र करता है गंगा नदी आज भी। और इन्हीं चरणों के जल से, गंगा नदी के जल से राजा सगर के पुत्र जो है स्वर्ग चले गए थे, उच्च लोकों में चले गए थे। हे प्रभु, आपके इन चरणों को मेरे घर में निवास दे, थोड़े टाइम के लिए मेरे घर पे चले। आप मथुरा तो आ ही गए हैं। फिर प्रार्थना करते हैं, देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यदुत्तमोत्तम श्लोक नारायण नमस्तुते। हे देवों को देव, हे जगन्नाथ, हे आप जिनके यश को सुनना और गायन करना अत्यंत पवित्र है। हे यदुश्रेष्ठ, हे पुण्य श्लोक, हे परम भगवान नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आगे बोलते हैं, ये अक्रूर की स्तुति खत्म हुई, अब भगवान बोलते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान उसके रिप्लाई में क्या बोलते हैं, आयासे भवतो गेह हम आर्य समन्विता यदुचक्र हत्वा वितरिष्ये सुहत्यम। भगवान बोलते हैं, अक्रूर, मैं अपने बड़े भाई के साथ, मतलब बलदेव के साथ आपके घर आऊंगा, जरूर आऊंगा, किंतु पहले मुझे यदु जाति के शत्रु कौन है? कंस। मथुरा इसीलिए आए, मथुरा आने का मुख्य उद्देश्य था, अक्रूर इसलिए लाया है, कंस ने उनको धनुष यज्ञ में बुलाया था और वहां पे फिर मल्ल युद्ध होना था, भगवान को पता है, और इस तरीके से कंस का वध होना था। पहले मुझे यदु जाति के शत्रु को मारकर अपने मित्रों तथा शुभ चिंतकों को तुष्ट कर देना। अक्रूर ने इसमें श्लोक नंबर 16 में कृष्ण की प्रशंसा यदुत्तम से की। यदु में उत्तम, यहाँ पर कृष्ण यह पुष्टि करते हैं कि चूंकि मैं यदु में श्रेष्ठ हूं, यदुत्तम हूं, इसलिए मेरे को सबसे पहले यदु कुल के जो शत्रु है, कंस है, उसको सबसे पहले मार देना चाहिए, फिर मैं आपके घर जरूर आऊंगा। कि कभी भी हमको भी ध्यान रखना अपने लाइफ में, जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम को पहले करना है। हमको लाइफ में अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करना चाहिए कि क्या प्राथमिकता क्या है, नहीं तो जीवन भर इस जीवन में कंफ्यूज रहेंगे।
हमारी लाइफ की पहली प्राथमिकता क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है, पांचवी क्या है। ये अगर प्राथमिकता और प्रायोरिटी डिसाइड होंगी, हम हमारा जो बुद्धि है उसके अनुसार चलेगा। ए बी सी डी ई इस तरीके से कैटेगरी होना चाहिए। लाइफ की प्राथमिकता क्या है, पहला उद्देश्य क्या है। अगर पहला उद्देश्य आध्यात्मिकता है, भगवान की भक्ति, तो जो भी हम सारे कार्य कर रहे हैं, चाहे घर के अंदर हो, ऑफिस के अंदर, समाज के अंदर, सबके जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना रहनी चाहिए कि पहले हमेशा कभी भी हमको 2-3 चीजें, 4 चीजें एक साथ आती हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। ऑलरेडी सेट माइंड ऐसा सेट रहना चाहिए कि हमारे ए कैटेगरी क्या है, बी कैटेगरी क्या है, सी कैटेगरी क्या है, डी कैटेगरी क्या है। लाइफ की पहली प्रायोरिटी कौन सी है, दूसरी प्रायोरिटी कौन सी है, तीसरी प्राथमिकता कौन सी, चौथी प्राथमिकता कौन सी। उस पर फोकस, अगर उस पर केंद्रित रहेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। अगर पहली प्राथमिकता है भगवान है, भक्ति है पहली प्राथमिकता, बाकी भी सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन अगर पहली प्राथमिकता भक्ति है, भगवान की सेवा पहली प्राथमिकता, अगर सर्विस टू लॉर्ड पहली प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है, हमारा सारा चेतना, हम घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, अगर 4 लोगों ने हमको एक साथ बुलाया है, हमारे पास 4 फोन कॉल आ रहे हैं, एक के बाद फोन कॉल आ रहे हैं, हमको सबको रिप्लाई देना है। हमको 4 जगह जाना है किस टाइम पे, और एक ही टाइम पे कई लोगों को अटेंड करना है, या 4 लोगों में से इसको, फिर हमें मित्रता रखनी है और किसी से मित्रता त्यागनी है, किसी से मित्रता रखनी है, किसी से त्यागनी है। ये सब हमको अगर सिलेक्शन करना है, एक साथ सारी चीजें कंफ्यूजन, उसमें अगर हमारी प्राथमिकता डिसाइडेड है, प्राथमिकता की ये है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है, डिसीजन लेना इजी रहेगा। निर्णय, क्योंकि ये लोग निर्णय नहीं ले पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, और बाहर का प्रभाव, ये लोग और प्रेशर डालेंगे तो और कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। कंफ्यूजन बहुत क्लियर होना चाहिए। भगवान की सेवा फर्स्ट प्रायोरिटी है, कि जो भक्तों के लिए पहला कोई कंफ्यूजन नहीं, भगवान की सेवा प्रथम प्रायोरिटी। और 4 कॉल एक साथ आए, एक के बाद एक आए, तो पहले किसका होना चाहिए कि भगवान की सेवा वाला कॉल कौन सा है, पहले होना। किसी से बात करनी, 4 लोगों को टाइम देना है, तो पहले किसमें भगवान की सेवा ज्यादा हो सकती है, उसमें टाइम। किसी प्रोग्राम, 4 जगह अलग अलग प्रोग्राम है, किसमें भगवान की सेवा ज्यादा अच्छी हो सकती है, वो पहली प्रायोरिटी। कई वैरायटी के काम आ गए एक साथ में, किस काम से किस कार्य में भगवान की सेवा पहले होगी, वो कार्य पहले करना। निर्णय लेना कितना इजी हो गया, कितना सरल हो गया। इससे ज्यादा कोई इजी तरीका हो सकता है कि शास्त्रों के अनुसार पहले भगवान की सर्विस फर्स्ट प्रायोरिटी। अब सर्विस में भी अगर 3-4 है, तो किसमें भगवान की सेवा से, भगवान ऐसी कौन सी सेवा है जिससे ज्यादा शुद्धता आ सकती है, जिससे ज्यादा वास्तव में पूरी भगवान की सेवा हो रही। इसलिए ये जो है यहाँ पे भगवान कृष्ण क्लियरली अक्रूर को बता रहे हैं, उनके अक्रूर उनके चाचा भी हैं, उनके दास भी हैं, चाचा भी हैं, उनके दास भी, उनकी स्तुति भी, सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पे भगवान मथुरा में आते से उन्हीं के साथ मथुरा है, लेकिन सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, मैं यदुओं में श्रेष्ठ हूं, अतः सर्वप्रथम मुझे यदुओं के शत्रु कंस को मारना चाहिए। कि कंस जो है भक्तों को प्रताड़ित कर रहा है। मित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। पहली प्रायोरिटी क्या हुई, भक्तों का उद्धार करना, भक्तों को प्रसन्न करना। मथुरा में आते से देवकी वसुदेव जेल में बंद है। मथुरा की जो सारे लोग हैं, मथुरा की प्रजा है, वो दुख पा रही है, उनको दुख को सबसे पहले दूर करना प्रायोरिटी है। अक्रूर के घर तो बाद में भी जा सकते हैं, खाना पीना ये करना सब तो बाद में भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे इससे बहुत
लेसन मिलता है कि खाना पीना, स्वागत, प्रशंसा, ये सेकेंडरी चीज हो गई। कई बार क्या करते हैं कि हम 4 चीजों में डिसाइड करते हैं। सेवा का, ये सेवा, यहाँ पे तो खाना पीना आदर सत्कार होगा, वहां तो खाली सेवा है, ड्राई सेवा है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे सम्मान मिलेगा, यहाँ पे सम्मान मिलेगा, यहाँ पे पर्सनल बातें होगी, गपशप होगी, हर जगह प्रायोरिटी। लेकिन प्रायोरिटी होना चाहिए भगवान की सेवा, फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ पे भगवान कृष्ण का तो आदर सत्कार, अक्रूर संबंधी है, चाचा है, साथ में लाए हैं, किस लिए लाए? कंस ने धनुष यज्ञ किया करने के लिए तो, धनुष यज्ञ और उसके बाद कंस की वध करना, वही इसलिए तो लाए। इसलिए भगवान ने पहले एकदम क्लियरली, अपने संबंधी भी थे। हमें भी इसमें स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होनी चाहिए हमारी लाइफ में। जो चीज हमको पहले करनी है वो हमको क्लियरली कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमने लाइफ में डिसाइड कर लिया फर्स्ट प्रायोरिटी। कुछ भी हो जाए पहले इसको हम, अनटिल किसी की डेथ नहीं हो रही है, किसी एक्सट्रीम इमरजेंसी में किसी को बहुत असहाय को, बहुत ट्रबल में है, इमरजेंसी, उसको छोड़ के पहली प्रायोरिटी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होनी चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण यहाँ पे सरलता, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सीधा बता रहे हैं। अक्रूर के हाथ में हाथ रख दिया, उनको बहुत प्यार से समझा दिया कि अक्रूर ला रहे थे तो ये सोच ही रहे थे रास्ते में कि कृष्ण सबसे पहले मेरे घर आएंगे, फ्रेश होंगे, प्रसाद लेंगे, इस करेंगे, उसके बाद फिर कंस को मारने के चाहिए। लेकिन अक्रूर, कृष्ण तो पहले उतर गए रथ से, जैसे ही पहुंचे रथ से उतर गए, अर्जेंसी में थे। सबसे पहले उनको क्या करना है? कंस को मारना है। तो कंस को मारने से पहले, कंस को मारने के पहले उनको पहले पूरा वहां का सारा वातावरण देखना है, और वहां के, और क्या करना है? भक्तों को प्रसन्न करना, भक्तों का दर्शन देना, वो पहली प्रायोरिटी, और साथ में कंस को मारना, भक्तों का उद्धार करना। इसलिए पहले होता परित्रणा साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दूसरा है तो भक्तों को, मथुरा के लोग तो, मथुरा के वासी तो कब से वेट कर रहे हैं उनका। मथुरा के सारे वासियों को पता लग गया कि भगवान कृष्ण बलराम आ रहे, तो भक्तों को दर्शन देते 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 जाके उनको प्रसन्न करके जाके कंस का वध करना है। तो जैसा भागवत गीता में लिखा है वैसा ही काम कर रहे हैं। अभी अक्रूर के यहाँ नहीं जा रहे हैं, संबंधी, खाना पीना सब चीजें बाद में, संबंध स्वागत सब चीज बाद में, पहला फर्स्ट प्रायोरिटी जिस काम के लिए आए हैं। ये हमें बहुत ही जीवन बहुत ध्यान रखना है, इससे भटक जाते हैं। हमने देखा कि प्रैक्टिकली भक्तों की लाइफ में भी जो है भी ऐसा होता है, तो हम भटक जाते हैं। जिस काम के लिए काम फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, सी क्लास को ए क्लास बना देते हैं, ए क्लास को सी क्लास बना देते हैं, और फिर बोलते हैं प्रभु भक्ति के लिए तो टाइम ही नहीं बचा। क्या करें, इतने बिजी हो गए कि टाइम ही नहीं बचता। क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। टाइम किसने मिलता है, किसमें चला गया? सी क्लास और डी क्लास और ई क्लास की चीजों में चला गया, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास की चीजों में चला गया। ए क्लास की टीचर के लिए टाइम कैसे बचेगा? टाइम तो लिमिटेड है हमारे पास। कभी भी हमें मल्टीपल सेवाएं मिले, कुछ भी करें, तो सबसे पहला चीज भगवान की सेवा। भगवान किससे ज्यादा प्रसन्न होगा? पहली सेवा होगी। ठीक है, इसमें जो है ऑफ कोर्स जिनके यहाँ जॉइंट फैमिली है, उनके यहाँ उनको बड़े जो एल्डरली लोग हैं, एल्डरली लोग, और छोटे जो 5-10 साल के बच्चे हैं, 5 साल 6 साल 7 साल के छोटे बच्चे हैं, उनका भी ध्यान रखना है। वो उनका सेम प्रायोरिटी में आ जाएगा। वृद्ध लोग, घर में जो वृद्ध लोग या छोटे छोटे बच्चे जो 5 6 7 8 साल के, उनका और इनका जो है, युवा लोग बच्चों में नहीं आएंगे। तो ये जो 5 6 साल हो गए, तो बच्चों और वृद्धों का भी ख्याल साथ में उनको रखना है, भी उनके सेवा का हिस्सा। ठीक है, आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एवं मुक्तो भगवता
सो अक्रूर विमनाइव पुरीं प्रविष्ट कंसाय कर्मा वेद्य ग्रहम ययो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा ऐसे संबोधित किए जाने पर अक्रूर भारी मन से नगर में प्रविष्ट हो। भारी मन से नगर में प्रविष्ट, अक्रूर को ठीक नहीं लगा, भगवान उनके साथ में आए थे फिर भी उनके घर नहीं जा रहे, लेकिन यही स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, यही जो सीधा है कि भक्त को ये पता रहना चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी, भगवान ही अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि पहली प्रायोरिटी क्या है। अपने रिश्तेदारों संबंधी को खुश कर लिया और भगवान को अप्रसन्न किया तो फायदा नहीं। पे अक्रूर है, हालांकि थोड़े से नाराजगी होंगे, लेकिन कई बार क्या रहता है कि किसी चीज के लिए थोड़े से कोई टाइम के लिए किसी व्यक्ति को नाराज करना पड़ता है, टाइम के लिए नाराज कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर किसी का वास्तविक वेल विशर है, जैसे कई बार हमको मैरिज में ये जाना पड़ता है, कई बार कुछ अपनी लिमिटेशंस रहती हैं। लिमिटेशन सबसे पहले अगर भगवान की सेवा उससे डिस्टर्ब हो रही तो हम बाहर जाने का इस तरीके का है प्रोग्राम तो हम बता भी सकते हैं, समझा सकते हैं कि इससे जो है ये समस्या हो सकती है। अभी हम उसमें सारे टाइम वो रिलेशनशिप, सगे संबंधी परिवार वालों के रिलेशनशिप की सारे टाइम चिंता नहीं करते रहेंगे। इसलिए इन्होंने, भगवान कृष्ण अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि उन्होंने, हालांकि अक्रूर भारी मन हो गया अक्रूर का, लेकिन फिर भी भारी मन से नगर में प्रवेश, अक्रूर आगे चले गए, अपने घर चले गए और दोनों साथ साथ में आए थे, लेकिन अभी क्या है कि काम पहले ये करना जिस काम के लिए आए थे। उन्होंने राजा कंस को अपने ध्येय की सफलता से सूचित किया और तभी अपने घर चले गए अक्रूर। अक्रूर गए सबसे पहले, अक्रूर को भी पहला काम यही करना था कि उनको जिसने भेजा था, उनको कंस ने भेजा था, कंस को इन्फॉर्म करना भी ये भगवान का ही कार्य था, क्योंकि अभी युद्ध होना है, इस काम को आगे बढ़ाना है। नारद मुनि ने इस काम को आगे बढ़ाया था। नारद मुनि ने इसीलिए तो जाके कंस से बोल दिया था, अरे कृष्ण बलराम जो आपके, कृष्ण बलराम वो नंद यशोदा के पुत्र नहीं है, वो वासुदेव देवकी के पुत्र हैं और वो अभी वहां पे हैं, उनको वसुदेव जी वहां पे ले गए थे। तो नारद जी ने सारी चीज डिस्क्लोज कर दी थी कंस को, तो कंस और भी क्रोधित हो गया था, इसीलिए कंस ने अक्रूर को कृष्ण बलराम को लेने भेजा था। वो भी भगवान की लीला को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान की सेवा ही थी, अच्छा नहीं कि नारद मुनि इधर से उधर रहे थे, भगवान की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए अक्रूर को भी जाना था, उसको बताना था कि मैं आपका काम कर दिया है और मैं कृष्ण बलराम को मथुरा ले आया हूं। इसलिए अक्रूर वो बता के अपने घर चले गए। अगर वो बीच में भगवान कृष्ण सीधे अक्रूर के घर में जाते और खाते पीते और सब करते करते तो दोनों काम डिले हो जाते। तो भगवान के कार्य में कभी रिलैक्सेशन और ये नहीं, मन में कहीं रिलैक्सेशन नहीं आना चाहिए। भगवान की सेवा बहुत मुश्किल से मिलती, कि अगर बार बार हमने उसको सेवा को रिलैक्स किया, इग्नोर किया, फिर मिलना बंद हो जाएगी, हम जीवन में पछताते रहेंगे। भगवान की और भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा, जैसे प्रभुपाद इस धरातल पे थे, प्रभुपाद जब इस धरातल पे थे तो उनको कई लोगों को उनकी छोटी छोटी सेवा करने का भी मौका मिला। आज भी वो याद करते हैं कि प्रभुपाद ने, हमने प्रभुपाद को ये किया था, हमने प्रभुपाद को ये किया था, प्रभुपाद ने हमको लाइफ मेंबर बनने का बोला था, हमने लाइफ मेंबर बन गए। तो आज भी वो चीज याद है, इतनी बड़ी चीज हो गई कि मिल गई थी। ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा, किसी को गुरु की सेवा करने को मिला, किसी को अपने स्पिरिचुअल मास्टर कहीं ना कहीं सेवा करने को मिला, तो उनको आज भी याद है कि हमने किस किस तरीके से, हमको छोटी सेवा मिल गई थी, कोई ये सेवा मिल गई थी, कोई सेवा मिल गई थी। भगवान या उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करने से कभी चूकना नहीं चाहिए, चांस मिलेगा नहीं फिर बार बार। उसमें जितने भी इधर उधर के काम हो, रिश्तेदारी हो, फ्रेंडशिप हो, ये करे, उसको छोड़ सकते हैं हम, कोई टाइम नहीं। अगर हमारे पास 3-4 फोन कॉल भी आ रहे हैं और हम झंझट में, तो सबसे पहले
नहीं तो नॉर्मली क्या था, भौतिक जगत में सबसे पहले रिश्तेदारों मित्रों उनको कॉल कर लेते हैं कि तो बुरा नहीं लग जाए। लेकिन जो भगवान की सेवा है उसको सोचते हैं कि अरे इसमें तो कोई बोलने वाला नहीं, सेवा करने वाला कौन बोलेगा, डिवोटी तो बोलते ही नहीं, डिवोटी कभी गुस्सा ही नहीं होते। ये सबसे गलत धारणा है, ये सबसे गलत धारणा है। चलो उसको इग्नोर कर, सेवा वाले पार्ट को इग्नोर कर। पहले हमारे यहाँ संबंध, हमारे संबंध वो ज्यादा, मित्र संबंधी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम कई बार उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं कि डिवोटी है, डिवोटी क्या बोलेंगे, उनको तो बुरा लगता नहीं कभी। लेकिन भगवान ऑब्जर्व करते रहते हैं कि किसका चेतना किस तरफ है, कैसा है किसका चेतना। ठीक है, तो आगे बोला जा रहा है 19वें श्लोक में बोला है, अथा परे अन्ये भगवान कृष्ण, अथा पारे भगवान कृष्णे संकर्षण अन्वित मथुरां प्राविशत गोपे, मथुरां प्राविशत गोपे दिदक्षु परिवारितः। भगवान कृष्ण जो है पहले मथुरा देखना चाहते थे। इसका मतलब है कि मथुरा में वो सबको देखना, सबको दर्शन भी देना चाहते थे। मथुरा में भगवान का उद्देश्य था एंटर करने का, पैदल जाने का था, उसकी तरफ जाएंगे लेकिन मथुरा में सबको दर्शन देंगे और जो उनकी भक्ति करा सबके ऊपर कृपा करते हुए आगे जाएंगे। भगवान को सिटी देखने का ऐसा लगता है कि भगवान सिटी देखने जा रहे हैं, लेकिन भगवान तो भगवान है, वो तो सिटी, मथुरा सिटी तो उनका इटर्नल नित्य धाम है, उसको क्या देखेंगे वो मथुरा सिटी। लेकिन ऐसा भारी रूप से ऐसा लगता है कि भगवान सिटी की बिल्डिंगे देखेंगे सबको करेंगे, लेकिन भगवान वास्तव में सबको, अपने भक्तों को दर्शन देने जा रहे थे और साथ में आगे उसी रास्ते से कंस को मारने जा रहे थे। सारी चीज करी थे, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इस तरीके से भगवान की छोटी सी लीला के इतने पोर्शन से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। क्या उनकी प्राथमिकता थी, क्यों किया, क्या काम पहले कर रहे हैं, किस काम के लिए आए हैं, किस काम को इग्नोर कर रहे हैं, किस काम को आगे कर रहे हैं, ये सब समझने की चीज है। इसीलिए तो हम लीलाएं भगवान की सुनते हैं, पढ़ते। भगवान और उनके भक्तों की लीला, कल शाम को हम अम्बरीश महाराज की सुन रहे थे। इस तरीके से उनकी प्रायोरिटी क्या थी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदन, सारी 9 प्रकार की भक्ति कर रहे थे अम्बरीश महाराज। और राज्य काज भी साथ में चल रहा था, लेकिन प्रायोरिटी क्या थी, फर्स्ट पहली प्राथमिकता क्या थी, टॉप प्रायोरिटी नंबर 1 नौधा भक्ति। घर परिवार भी चल रहा था, राज्य काज भी चल रहा था। तो कैसे भगवान, ये भगवान के ऊपर विश्वास का तरीका है कि चेतना वास्तविक, अगर हम बोले कि कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, कृष्ण भावना में चेतना क्या है, तो भगवान की अगर सारे टाइम सेवा करने की जो चिंता है, जो चेतना में सेवा करने की, ये अगर 24 घंटे यही फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, सोते उठते खाते पीते सब कुछ करते हुए अगर ये चेतना पहले रहेगी, इसका मतलब है कि हम कृष्ण भावना व्रत में आगे बढ़ रहे हैं। उसको नेग्लेक्ट करते हैं, वो दूसरी तीसरी प्रायोरिटी, अगर हमारा शरीर, हमारे संबंधी, हमारा परिवार, ये सब पहले हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, फिर क्या है कि हम और मैं, इसी में पढ़ा था ना अभी 2-3 श्लोक पहले था, क्रूर भी बोल रहे हैं मैं और मेरा, गुरु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो पिछले अध्याय के 23 श्लोक में बोले थे, हे परमेश्वर, जगत में सारे जीव आपकी शक्ति माया से भ्रमित है और मैं और मेरा की मिथ्या धारणाओं में फंसकर सकाम कर्म के मार्ग को भटक होने की बात करते। भगवान का बाद में देख लीजिए कि पहले मैं अपना तो देखूं, मेरा तो देखूं, फिर मैं अपना परिवार संतान ये देखूं। भगवान का ठीक है, डिवोटिस तो डिवोटिस को कुछ, डिवोटिस को इग्नोर कर सकते, कोई समस्या नहीं है ऐसा सोचना। ये जो है इस तरीके से भगवान कृष्ण जो है प्रवेश मथुरा में,
भगवान कृष्ण मथुरा देखना चाहते थे, संध्या समय अपने साथ बलराम तथा ग्वाल बालों को लेकर उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया। इस तरीके से भगवान जो है अभी ग्वाल बालों को लेकर मथुरा में प्रवेश करते हैं। अभी मथुरा के सारी चीजों को देखते हैं, यहाँ पे वर्णन है, लेकिन ये देखने का हमें देखना पड़ेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, भगवान क्यों देख रहे हैं। भगवान उसमें जो भगवान के भक्त लोग हैं जिन्होंने अपने सारे घर द्वार को सजाया हुआ है, भगवान के स्वागत करने के लिए उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनके भक्तों को एक्नॉलेज कर रहे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की। अगर वो घर बार बिल्डिंग सब नहीं देखेंगे तो वो लोग निराश हो जाएंगे जो अट्टालिका पे खड़े हैं, बिल्डिंग ऊपर खड़े हैं दर्शन करने के लिए, जिन्होंने अपने घरों को सजाया हुआ है अलग अलग तरीके से। भगवान अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि भक्त इंतजार कर रहे हैं। मथुरा वासियों को पता था कृष्ण की सारी लीलाएं, वृंदावन में गोकुल में जो जो लीलाएं थी वो सुनते रहते थे, क्योंकि मथुरा में जो मक्खन घी और सब आता था, वृंदावन ब्रज और सारे ब्रज के गांव से आता था। वहां के गांव वाले सब सुनाते थे यहाँ पे आके। तो मथुरा में सिटी वाले लोग थे, उनको बहुत अभिलाषा थी कि कृष्ण बलराम, जब उनको न्यूज आई कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, सारे मथुरा वासियों ने, जो भी उनके भक्त थे जिनको उनसे मिलने की इच्छा थी, अपने घरों को सजाया और घरों को सजा के बिल्डिंग के आसपास खड़े हो गए। लोग सड़क पे आ गए, इस तरीके से जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोसेशन, जैसे रथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, ऐसा पूरा मथुरा नगरी को उन्होंने उसे बहुत अच्छी तरीके से मथुरा नगरी को पूरा सजाया और सब लोग तैयार होके, रेडी होके भगवान के दर्शन होंगे। तो ऐसा नहीं कि मेले कुचले कपड़ों में विजुअली देख लिया। हम जगन्नाथ रथ यात्रा में भी करते हैं, जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमको अपने जैसे भगवान की रथ यात्रा में जा रहे हैं, भगवान की बारात में जा रहे हैं, ऐसा हमको करना चाहिए। जैसे किसी दूसरी बारात में जाते हैं, सूट बूट टाई वाई ये वो सब लगा के जाते हैं, सेंट वेंट छिड़क के जाते हैं, ये करते हैं, तो आर्टिफिशियल लगते हैं हम लोग जब ये सारा करते हैं। लेकिन ऐसा ही हमें वैष्णव ड्रेस में जो है जगन्नाथ जी का, क्योंकि हम भगवान की रथ यात्रा में जा रहे हैं, छोटी मोटी रथ यात्रा नहीं है। जगन्नाथ जो पूरे यूनिवर्स के नाथ है, पूरे जगत के नाथ है, ऐसा नहीं छोटे मोटे आदमी की यात्रा में नहीं जा रहे हैं, जगन्नाथ की यात्रा में जा रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। बड़े सेट किए उसमें चले गए, तैयार हो गए, वो ठीक है, वो तो एक चीज है, उसमें होके चले गए। लेकिन जगन्नाथ की यात्रा में जा रहे हैं, गर्व होना चाहिए जगन्नाथ की यात्रा, उनके साथ में चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे उनकी सेवा करने के लिए चल रहे हैं, तो ये गर्व होना चाहिए जगन्नाथ की यात्रा। और उसी भाव से जाना चाहिए कि भगवान की यात्रा में जा रहे हैं। यहाँ पे जो है ग्वाल बालों को लेकर मथुरा नगर में, अभी नगर में, पहले मथुरा के आउटस्कर्ट में थे, रथ को वहीं छोड़ दिया, रथ को लेके अक्रूर चले गए, और जो है यहाँ पे कृष्ण बलराम नगर को देखते हुए जा रहे हैं, सबको संतुष्ट करके जा रहे हैं। उनको बिल्डिंग देखने से मतलब नहीं है, लेकिन संतुष्टि देनी है भक्तों को। भगवान को सारी चीज याद रहती है, उनकी नजर से कोई चीज बचती नहीं, किसने कितना सजाया हुआ है, कितने कैसा किया हुआ है। आगे इन 4-5 श्लोक इसी के ऊपर है, वो भी हम पढ़ते हैं। मथुरा नगर की शोभा के बारे में बताया। ददर्शतां स्फाटिका तुंगो, इसको श्लोक को छोड़ देते हैं, एक्चुअली श्लोक लंबे 5 श्लोक हो जाएंगे, तो हम मथुरा नगर की शोभा के बारे में वर्णन करते हैं। भगवान ने देखा कि मथुरा के ऊंचे ऊंचे दरवाजों तथा घरों के प्रवेश द्वार स्फटिक के बने हुए हैं, इसके विशाल तोरण तथा मुख्य द्वार सोने के हैं, इसके अन्न गोदाम तथा अन्य भंडार तांबे तथा पीतल के बने हुए हैं, और इसकी चारों तरफ खाई बनी हुई है सुरक्षा के लिए। मनोहर उद्यान तथा उपवन इस शहर की शोभा बढ़ा रहे हैं। मुख्य चौराहे से सोने से बनाए गए थे और उसकी इमारतों के साथ निजी विश्राम उद्यान थे, साथ ही व्यापारियों के सभा भवन तथा अनेक इमारतें थी। मथुरा इन मोर तथा पालतू कबूतरों की बोलियों से गूंज रहा था, जो जालीदार खिड़कियों के छेदों पर, रत्नचित फर्शों पर तथा खंबेदार छज्जों पर और घरों के सामने सज्जित धनों पर बैठे थे।
ये मथुरा नगर की शोभा। छज्जे तथा धरने वैदुरी मणियों, हीरों, स्फटिक, नीलमों, मूंगों, मोतियों तथा हरित मणियों से सजाए गए थे। समस्त राजमार्गों तथा व्यापारिक गलियों में जल का छिड़काव हुआ था। सर्वथा फूल मालाएं नवंकृत जो लावा तथा अक्षत बिखरे हुए थे, शोभा के लिए, भगवान के स्वागत के लिए कर रहा था। और साथ में ऑफकोर्स धनुष यज्ञ भी होने जा रहा था। जिन्हें घरों के दरवाजों के प्रवेश मार्ग पर जल से भरे सुसज्जित घड़े शोभा दे रहे थे, जिन्हें आम की पत्तियों से अलंकृत किया गया था। दही तथा चंदन देव से पोता गया था। उनके चारों ओर फूल की पंखुड़ियां तथा फीते लपेटे हुए थे। इन घरों के आसपास छोटे छोटे झंडियां, दीपों की पंक्ति, फूलों के गुच्छे, केलों के तथा सुपारी के वृक्षों के तने थे। बंधनवार बनाए हुए थे दोनों तरफ, सुपारी के वृक्ष और केले के वृक्षों के गेट टाइप। हर घड़े की बगल में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि प्रत्येक दरवाजे के दोनों ओर भूमि पर बिखरे अक्षतों के ऊपर एक घड़ा है। हर घड़े के चारों ओर फूल की पंखुड़ियां हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे बड़े आचार्य भी इस शोभा का वर्णन कर रहे हैं। कोई नॉर्मल डेकोरेशन नहीं था जो मैरिज में होता है। ये डेकोरेशन जो था भगवान के लिए किया गया था। भगवान के लिए किया गया था, इसलिए इसकी प्रशंसा। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी अपनी कमेंट्री करते हैं इसका। हर घड़े के चारों ओर फूल की पंखुड़ियां थी। घड़े की गर्दन पर फीते लगे हुए थे। उसके मुंह पर आम तथा अन्य वृक्षों की पत्तियां रखी हुई थी। प्रत्येक घड़े के ऊपर सोने के एक थाल में दीपकों की पंक्तियां थी। हर घड़े की बगल में एक केले का तना खड़ा था और सामने तथा पीछे भी सुपारी वृक्ष का एक एक तना था। और सारी जो झंडियां थी, हर घड़े की बगल में एक केले का एक तना खड़ा और सामने भी तथा पीछे भी सुपारी वृक्ष का एक एक तना है। झंडियां इन घड़ों पर टिकी है। आगे बोलते हैं, मथुरा की आगे की जो है 24वें श्लोक में बोलते हैं, आम संप्रविष्टो वसुदेव नंदनो व्रतो वयस्य नरदेव वर्तमना दष्टम समियुस्त परिता पुरस्त्रियो हर्म्याणि चेवारुरुहुर नपोत्सुका। मथुरा की स्त्रियां जल्दी जल्दी एकत्र हुई। मथुरा पहुंचे भगवान, मथुरा की जो सारी स्त्रियां हैं वो जल्दी जल्दी एकत्रित हुई। और जो ही वासुदेव के दोनों पुत्र अपने ग्वाला और मित्रों से घिरे हुए राजमार्ग के द्वारा नगर में प्रविष्ट हुए, उन्हें देखने के लिए निकल आई। स्त्रियों के हाथ में चंवर थे। देखिए भगवान का स्वागत किस तरीके से, स्त्रियों के हाथ में चंवर थे, देखने निकल आई। और कुछ स्त्रियां उन्हें देखने की उत्सुकता से अपने घरों की छतों पर चढ़ गई। इसमें कोई प्रश्न आ सकता है, किसी प्रश्न आ सकता है कि केवल स्त्रियों का ही वर्णन क्यों हुआ, पुरुषों का क्या हुआ? पुरुष कहां पे थे? पुरुष तो अपने जो बिजनेस के जो भी उनका शॉप, दुकान या जिस कार्य कर रहे थे, वो भगवान का दर्शन उसी जगह से कर रहे थे। जो है जिस जगह से जिस जगह से जहां पे उपस्थित थे, भगवान का दर्शन जो है उस जगह से कर रहे थे। मथुरा की स्त्रियां इस तरीके से जल्दी जल्दी एकत्र हुई। और जो ही वासुदेव के दोनों पुत्र अपने ग्वाल बाल मित्रों से घिरे हुए राजमार्ग द्वारा नगर में प्रविष्ट हुए, वे सब स्त्रियां उन्हें देखने के लिए निकल आई। राजन, कुछ
कुछ स्त्रियां उन्हें देखने की उत्सुकता से अपने घरों की छत पर भी चढ़ गई। उसके बाद शीतिपर्यकृत वस्त्र भूषणा विस्मृत चैकं युगलेशुतः परा एक पत्र श्रवणेक नुपुरा नांकुता द्वितीयं अपरा च लोचनम। इसके बाद में कुछ स्त्रियों ने इसमें क्या किया, कुछ स्त्रियों ने अपने वस्त्र तथा गहने उल्टे पहन लिए। इसमें क्या क्या, कुछ स्त्रियों ने अपने वस्त्र तथा गहने उल्टे पहन लिए और कुछ ने अपना कुंडल या पायल पहना भूल गए। ये स्त्रियों की दशा थी वहां पे भगवान के दर्शन करने गए थे, और अन्यों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया और दूसरे में लगा ही नहीं पाई। ये जैसे गोपियों ने किया था, जब गोपियां भगवान की रासलीला के लिए जा रही थी, मथुरा की स्त्रियां भी उसी भाव की थी और उन्होंने भी, कुछ ने वस्त्र गहने उल्टे पहन लिए, कुछ ने अपना कुंडल या पायल पहना भूल गए, एक में पहना एक में नहीं पहना। अन्यों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया और दूसरे में लगा नहीं पाई। तो स्त्रियां जो है दर्शन करने की इतनी ज्यादा उत्सुक थी और वे हड़बड़ी तथा उत्तेजनावश अपने आप को भूल गई। आगे क्या होता है, आगे क्या होता है 26वें श्लोक में बोल रही है, पश्यन्त एक तत उपास्य सोत्सवा अभ्यज्यमाना क्रतुमज्जना स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निशनम् कृपायन्त्य अभ्रमम् अपोहमात। दो स्त्रियां भोजन कर रही थी, उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। अन्य स्त्रियां अधनाई या उपटन पूरी तरह लगाए बिना ही चली आई। जो स्त्रियां सो रही थी वे शोर सुनकर तुरंत उठ गई और माताओं ने दूध पीते बच्चों को अपने गोद से उतार कर अलग कर दिया। ये दशा थी मथुरा की स्त्रियों की भगवान का दर्शन करने गए। इसके बाद 2 श्लोक और हैं इसके, वो हम पूरा कर लेते हैं मथुरा की शोभा के। इसके बाद आगे मनांसितासा मरविंदलोचना गलभलीला हितावलोके जहारमत्कुदिरदेन्द्र धीरदेन्द्र विक्रमो दशाम ददर्क्षि रमणात्मनोत्सवम्। अपनी साहसिक लीलाओं का स्मरण करके मुस्कुराते हुए कमल नेत्र वाले भगवान ने अपनी चितवनों से उन सबका जो उनके दर्शन कर रहे थे सबका मन मोह लिया। भगवान जब निकल रहे थे मथुरा में, उन्होंने इस तरीके से जो है उस दृश्य में सबका मन मोह लिया। कौन कौन से जो स्त्रियां सारी की सारी उनका अभिवादन करने के नीचे सड़क पे आई थी, जो ऊपर अपनी बालकनी में थी, या ऊपर जो छत में थी, सबने उनकी शोभा को देखा। और भगवान की शक्ति देखिए कि हजारों लोगों को एक साथ देख सकते हैं।
भगवान ने गोपियों के रासलीला में भी किया था और बाल लीला में भी करते हैं। हजारों लोगों को एक साथ देख सकते हैं और सबको लगता है कि भगवान केवल उनकी तरफ देख रहे हैं। किसी ह्यूमन बीइंग में, किसी मनुष्य में, किसी देवता में, ब्रह्मा जी में भी शक्ति नहीं कि हजारों लोगों को एक साथ रख के उनको एक साथ प्रसन्न कर दे, सबको अपनी दृष्टि से, अपनी चित्तवन से। अभी चित्तवनों से उन्होंने सबके मनों को मोह लिया। वे शाही हाथी की तरह मतवाली चाल से अपने दिव्य शरीर से उन सबके पुरुषों स्त्रियों के अपने नेत्रों के द्वारा उन्होंने अपने हृदयों में घरण। मथुरा की स्त्रियों ने आगे के श्लोक में 28वें श्लोक में है, श्रुतम अनुदत्त चेतसस्त्रम प्रेक्षण उत्स्मिता सुधाक्षण आनंद मूर्तिम उपग्रह दृशात्मा लब्धम। तो फिर से पढ़ लेते हैं, श्रुतम अनुदत्त चेतसम प्रेक्षण सुधाक्षण लब्धमान आनंद मूर्तिम ग्रह दृशात्मन लब्धम पश्यत् च जहु अनंतम अरिंदम आधिम। मथुरा की स्त्री ने कृष्ण के विषय में बार बार सुन रखा था, अतः उनका दर्शन पाते ही उनके हृदय द्रवित उठे। वे अपने को सम्मानित अनुभव कर रही थी। कृष्ण ने उन पर अपनी चितवन तथा हंसी रूपी अमृत का छिड़काव किया। अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदयों में ग्रहण करके उन सबों ने समस्त आनंद की मूर्ति का आलिंगन किया। और हे अरिंदम, जो ही उन्हें रोमांच आया, वे उनके उपस्थिति से जन्य असीम कष्टों को भूल गए और इस तरीके से स्नेह से प्रफुल्लित कमल सदृश्य मुखों वाली स्त्रियों ने अपने महलों की छत पर चढ़ी हुई थी, भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। और रास्ते में किनारे खड़े ब्राह्मणों ने दही, अक्षत, अक्षर मतलब जौ होता है, जल भरे कलशों, फूल मालाओं, सुगंधित द्रव्यों तथा चंदन के लेप तथा पूजा की अन्य वस्तुओं की भेंटों से दोनों भाइयों को सम्मान किया। और मथुरा की स्त्री चिल्ला रही थी जोर से, क्या बोल रही थी, ऊंचू पोरा अहो गोप्य तप किम चरण महत या होतान वनु पश्यन्ति नर लोक महोत्सव। मथुरा की स्त्री जोर से चिल्ला रही थी, समस्त मानव जाति को अत्यंत प्रदान करने वाली कृष्ण तथा बलराम को निरंतर देखते रहने के लिए गोपियों ने कौन सी कठोर तपस्या की थी। अभी जो है सारे के सारे गोपियां जो है गोपियों की प्रशंसा कर रही, मथुरा की स्त्रियां, और कह रही कि गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की होगी जो कृष्ण बलराम को निरंतर देखती है, उनके दर्शन करती। हरे कृष्णा। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया क्योंकि ये मथुरा प्रवेश की लीला को पूरा करना था। हरे कृष्णा। तो इसको यहाँ समाप्त करके आज इसी की
प्रश्न हो तो बता सकते हैं। और सबको जो है स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सभी भक्तों को। आज के स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ में हम सबको शुभकामनाएं देते हैं कि हमें बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ से स्वतंत्रता मिले। आज के दिन सबकी शुभकामनाएं हैं कि हमको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से स्वतंत्रता मिले, उसकी शुभकामनाएं। अभी क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो वास्तविक स्वतंत्रता इस भौतिक जीवन से स्वतंत्रता, भौतिक चेतना से जो स्वतंत्रता है वही वास्तविक स्वतंत्रता है। कमलेश ईशानी प्रभु का प्रश्न है, हरे कृष्णा। तो आज जो है कुछ नए भक्तों ने ज्वाइन किया है हरे कृष्णा टाइटल से। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं, माता जी प्रभु जी हैं, तो पूछ रहे हैं कि ये लेक्चर कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे लेक्चर आप बलदेव ग्रुप में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, यहाँ पे आपको सारे लेक्चर मिलेंगे। कमलेश ईशानी प्रभु जी का, प्रभु जी हरे कृष्णा। कृष्णा एंड बलराम जब मथुरा गए तो मथुरा वासी वालों को कौन सा प्रेम भाव या रस का प्रदान हुआ? हरि बोल। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मथुरा के अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रेम का आभास हुआ। मथुरा में अक्रूर जी भी रहते हैं, उद्धव जी भी रहते हैं, यदुवंशियों को जो था अपने संबंधी के रूप में, यदुवंशी जो है भगवान को क्या समझते थे कि ये हमारे वंश के हैं, यदुवंशी हैं। इसलिए एक तरीके से सखा भाव का था कईयों के साथ में, जो उनकी सेम एज के थे उनके साथ उनके पास सखा भाव का था, और कईयों का दास्य भाव का था। कईयों का दास्य भाव का था, कईयों का सखा भाव का था, तो कुछ का जो है वात्सल्य भाव भी था। लेकिन ये ब्रज वाले भाव नहीं थे। अब जैसे देवकी और वसुदेव का वात्सल्य भाव रहेगा भगवान के प्रति, देवकी और वसुदेव का वात्सल्य भाव रहेगा। इस वात्सल्य भाव में, लेकिन ये मथुरा वात्सल्य भाव और ब्रज का जो वात्सल्य भाव अलग है। दोनों की स्वीटनेस अलग अलग है, दोनों में जो मिठास है वो अलग अलग है। इसलिए जो है यहाँ पे किसी का दास्य भाव है, जैसे अक्रूर जी का दास्य भाव था, और थोड़ा बहुत वात्सल्य भाव भी है, क्योंकि अक्रूर जी उनके चाचा लगते हैं, थोड़ा सा वात्सल्य भाव भी है, बड़े हैं। लेकिन जनरली जो स्तुति कर रहे हैं वो दास्य भाव में कर रहे हैं। और इसके अलावा जो दास्य, साख्य और कुछ कुछ वात्सल्य भाव, ये वाले सारे भाव मथुरा में विकसित, लेकिन माधुरी भाव जो है वो नहीं है। मना गौरांगी माता जी का भी यही प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मथुरा की स्त्रियों का भाव भी गोपियों जैसा था? नहीं, इनका गोपियों जैसा जो है, गोपियों का जो भाव था वो उच्चतम स्तर का था, वो पूर्ण स्वीटनेस वाला था, पूर्ण माधुर्य भाव वाला था। इनका भाव जो था
कुछ कुछ उनसे प्रेम करने का भी भाव था, लेकिन माधुर्य, वात्सल्य, दास ये सब मिक्स था। प्योर भाव, प्योर माधुर्य भाव जो था, उच्चतम माधुर्य भाव, वो केवल गोपियों में। तो इनका जो था, क्योंकि हमने जैसे कहा था मथुरा में जो यज्ञ पत्नियां थी, उनका भाव इनके भाव से मिलता जुलता था। मथुरा की जो यज्ञ पत्नियां थी वो भी मथुरा, उनको एक जन्म और लग गया था उससे मुक्त होने में। उन्होंने, भगवान ने बोला था कि आप इस जन्म में ऐसे ही रहो, उसके बाद अगले जन्म में जाके मेरे मेरे पास आ पाओगे। इसका मतलब है कि वो गोपियों भाव में बोल रहे थे। वो भी मथुरा से, वो मथुरा के पंडित थे, जो यज्ञ ब्राह्मण थे, मथुरा के याज्ञिक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नियां थी। इसलिए ये जो मथुरा का भाव थोड़ा अलग है। इसी में जो मथुरा की जो स्त्रियां उनके दर्शन करी थी, उनका भी भाव वैसा था। गोपियों जैसा नहीं था, लेकिन गोपियों के नेक्स्ट लेवल वाला भाव था। इसके बाद आगे प्रश्न है, यमुना गुलानी माता जी का एक और प्रश्न, अक्रूर ने जो दर्शन यमुना में देखा उसके बारे में भगवान से क्यों नहीं कहा? अक्रूर ने भगवान की महानता का तो वर्णन किया थोड़ा सा। जब ये अक्रूर जी ये श्लोक बोल रहे थे, हम इसलिए उसमें देखते हैं कि जब यमुना से बाहर आए, यमुना से बाहर आए, तो यमुना से बाहर आके भगवान से बोलते हैं। भगवान से क्या बोलते हैं? अक्रूर वाचा में बोलते हैं कि भगवान ने जब उनसे प्रश्न पूछा, क्या आपने पृथ्वी पर या आकाश में या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी क्या? आपकी सूरत से हमें लगता है कि आपने कुछ देखा है। अक्रूर कुछ इतना ही बोल पाए, क्लियरली नहीं, लेकिन इतना ही बोल पाए कि अक्रूर ने बोला, पृथ्वी, आकाश, जल में जो भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे सब आप में विद्यमान है, क्योंकि आप हर वस्तु से ओतप्रोत हैं। अतः मैं जब आपका दर्शन कर रहा हूं, फिर वो कौन सी वस्तु है जिसे मैंने नहीं देखा? इस तरीके से जो है यहाँ पे अक्रूर ने उनको, भगवान ने क्वेश्चन पूछा था, अक्रूर ने बताया कि मैंने सारी चीजें उसमें देख ली है। कौशिक दास प्रभु का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अक्रूर को भगवान अपना विष्णु रूप का दर्शन कराने के कारण, आपका प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अक्रूर को भगवान अपना विष्णु रूप का दर्शन कराने के कारण क्या है? अक्रूर को विष्णु रूप या नारायण रूप या चतुर्भुज रूप कराने का कारण यह है, अक्रूर भगवान की जो दास्य भाव में, या परसों हमने इसका उत्तर दिया था, भगवान की दास्य भाव में भक्ति कर रहे थे। जब कोई दास्य भाव में भक्ति करता है तो उसका भगवान का चतुर्भुज रूप या नारायण रूप, वो है दास्य भाव में। उसमें साख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर भाव नहीं हो सकता है उस रूप में। वो दास्य भाव के लिए महान भक्त थे, इसीलिए उन्होंने, क्योंकि स्तुति भी उनकी सारी वैसी चल रही थी, इसलिए उन्होंने भगवान ने अपने विष्णु नारायण या चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। जिस भाव के कारण ये था, माम प्रपदन्ते ताम सतैव भजामि हम, जो जिस जिस भाव से मेरी भक्ति करता है उस भाव से मैं उसको दर्शन देता हूं। ऐसा अक्रूर दास्य भाव में करते, इसलिए उनको दास्य भाव में दर्शन हुए, दास्य भाव में नारायण रूप में दर्शन हुए। आगे प्रश्न है, तो सनातन पद्मेंद्र विद्यासी का, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। वृंदावन की गोपियां और मथुरा की स्त्रियों की स्थिति एक जैसी थी क्या? नहीं, इसमें अंतर था। वो जो है गोपियों का भाव हाईएस्ट था, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल का भाव मथुरा की स्त्रियों में था। सुनीता बंसल माता जी का प्रश्न है,
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गोपियों को कृष्ण का मथुरा में स्वागत करते समय कंस का भय नहीं था। जो मथुरा की स्त्रियों का, हाँ, इनको कृष्ण का स्वागत करते समय, ये तो अपने उस प्रेम में, उस आदर भाव में इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने उस चीज का ध्यान भी नहीं दिया। और इनको अभी कंस की शत्रुता का इतना, कंस इनके शत्रु हैं, इसका इतना आभास भी नहीं था, क्योंकि कंस ने तो धनुष यज्ञ के बहाने बुलाया था। कंस ने इनको धनुष यज्ञ के बहाने बुलाया था। ठीक है, तो इनको ये नहीं पता था कि इनके दर्शन करने से कंस से शत्रुता हो जाएगी। ये भाव नहीं, ये भाव नहीं आया था। पूरे मथुरा वासियों को पता नहीं था ये कंस की उनके शत्रुता है। तो कंस को इंटरनली, कंस और उसके क्लॉज लोग, असुर लोग, उनको ही पता था कि जो है विष्णु मेरे शत्रु। आगे, अच्छा, एक और हरे कृष्ण नाम से प्रश्न पूछ रहे हैं। आपका थोड़ा परिचय देंगे तो अच्छा रहेगा। आपका प्रश्न है, हमें प्रभु जी, हमें अपनी बॉडी केयर नीड डिमांड्स को सेकेंडरी रखना चाहिए, सेवा को प्राइमरी। हमारी चेतना ऐसी होनी चाहिए, हमारी जो चेतना है वो होनी चाहिए कि भगवान की सेवा ऐसी है। हमको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, नीड का भी ध्यान रखना है, केयर का भी ध्यान रखना है। लेकिन चाहे मजबूरी में हम, हो सकता है कि भगवान की सेवा कोशिश करें लेकिन प्राइमरी नहीं हो पाए, प्राथमिक नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी हमारी चेतना ऐसी रहनी चाहिए कि प्राइमरी पहले उन्हीं की सेवा होनी चाहिए। लेकिन अगर बॉडी उतना साथ नहीं दे रहा है तो हमको फिर बॉडी की केयर करना पड़ेगा पहले। जैसे कईयों को अगर भगवान की सेवा करनी, सब कुछ करना, लेकिन उनको साथ में कुछ मेडिसिन लेनी, तो पहले मेडिसिन ले सकते हैं, फिर भगवान की सेवा कर सकते हैं, उस तरीके से कि जो भगवान की सेवा में बाधक नहीं बन जाए। इसलिए जो है ये हमें ध्यान रखना है कि कितना जो है हमारी सेवा करने की इच्छा भगवान की पहले होनी चाहिए, प्राथमिक वही होना चाहिए। लेकिन किसी हेल्थ के कारण से, हाँ, आपका अगला प्रश्न है प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्रिएट्स फियर ऑफ लॉस ऑफ बॉडी हेल्थ, हाउ टू बैलेंस। पर ये स्वास्थ्य हानि के भय उत्पन्न करता है, कैसे डर को ओवरकम करें। ये जो है, इसलिए हमने बोला कि अगर ऐसा स्वास्थ्य है कि जिसमें भगवान की सेवा में बाधा आ सकती, तो पहले उस स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जनरली चेतना रहनी चाहिए, हम जो है चेतना रहनी चाहिए, वो हम भगवान के सेवा की पहले चेतना रहनी चाहिए। अगर फिजिकली किसी कारण से अगर हम हेल्थ को हमको केयर करना पड़ता है, तो पहले हेल्थ का केयर करें उस सेंस में। लेकिन अगर जब सब कुछ स्वस्थ है, कोई चिंता नहीं है, फिर भगवान की सेवा पहले करनी चाहिए। लेकिन अगर हमको मेडिसिन पहले लेना पड़ता है या कुछ और करना पड़ता है, हम उसको, उस हेल्थ को चीज को देख सकते हैं पहले। कौशिक दास प्रभु का, प्रभु जी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था, अक्रूर को दर्शन करने का रीजन क्या था। अक्रूर के रूप में दर्शन करने का विश नहीं किया था। अक्रूर ने दर्शन करने का विश नहीं किया होगा, लेकिन अक्रूर ने दर्शन करने का विश, इच्छा नहीं किया होगा, लेकिन वो भाव तो ऐसा ही दास्य भाव था। वो भगवान के पूरे स्वरूप का ध्यान करें, सब कुछ चीजों का ध्यान कर रहे हैं। इसलिए जो है, जो जिस भाव से अंदर में क्या भाव है, उसके अनुसार दर्शन होगा। बाहर क्या सोचते हैं उससे नहीं होगा, अंदर भाव क्या है, बाहर क्या देखते हैं, क्या इच्छा है, हमें क्या पता कि क्या इच्छा है। अंदर जो भाव होगा उसके अनुसार उसको उनको दर्शन मिलता है। भाव अंदर क्या है, भाव का आदान प्रदान होता है। इसीलिए तो बोला गया, ये था माम प्रपद्यन्ते हम सत्यम भजामियम। जो जिस
भाव से भरी। अक्रूर तो अभी टाइम मथुरा, इतने टाइम से मथुरा का भगवान ध्यान करते थे, दास्य भाव में करते थे, इसलिए उनको भगवान जानते कि किसका किस भाव। उनको विराट रूप और ईसारी दिखाया, उनके भाव को जानते थे। कविता गुप्ता माता जी का दुर्योधन की सभा में भगवान विराट रूप का दर्शन दिया, कौन सा भाव था जागेगा। उनको तो भय के लिए दिया, भय, जो विराट रूप से भय प्रकट किया वहां पे, डर को प्रकट किया, क्योंकि वो वैसे मान नहीं रहे थे, वो भगवान को भगवान नहीं मान रहे थे। भगवान जब दूत के रूप में गए थे कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे थे, इसलिए उन्होंने विराट रूप दिखा दिया, जिसमें अग्नि और सारी की सारी चीजें हो रही प्रवेश करते। उस विराट रूप के कारण जो है वो भय क्रिएट किया, और इसलिए उनको विराट रूप में दर्शन दिया था। हरे कृष्णा पूजी, आई एम दास नॉट दासी, आई एम वर्किंग प्रोफेशनल प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, आई नीड टू स्ट्रेस टू डू साधना कुकिंग एटसेट्रा। हरि बोल। अब बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका नाम मेरे को पता नहीं लग रहा है, ठीक है, आप दास हैं भगवान के, वर्किंग प्रोफेशनल है। आप भगवान की इसी तरीके से श्रवण करिए, कीर्तन करिए, साधना करिए, और अपना जो है प्रोफेशन जो कर रहे हैं उस प्रोफेशन को भी ध्यान देते रहिए। लेकिन चेतना में हमें ध्यान रखना है कि हर चीज में हमारी चेतना जो है भगवान के सेवा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। साधना, उसमें साधना भी आ गई, आप साधना ऑलरेडी कर रहे हैं, भगवान के लिए प्रसाद भी बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। आप इस तरीके से सेवा करते रहिए, आप ऑलरेडी उस चेतना में हैं। और कहीं पे स्वास्थ्य खराब नहीं हो, बस खराब होने में है तो आप स्वास्थ्य को उस टाइम पे प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य भी अल्टीमेटली अच्छा रहना इसलिए जरूरी है कि हम भगवान की भक्ति लगातार कर सकें। हमें लंबे टाइम तक भगवान की भक्ति करनी है, ठीक है। और अभी एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट हम लोग सुन लिएगा। आप जो है इस्कॉन कोलकाता भक्ति विश्व के जो ऑफिशियल साइट है उस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। इस्कॉन कोलकाता भक्ति विश्व फेसबुक साइट है, उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। और आज क्विज भी है, इसका नाम है, आज के प्रोग्राम का नाम है फ्रीडम क्विज है। ये शाम के 5 बजे से 5:30 बजे तक है, गूगल मीट पे है। इसके लिए आप फेसबुक पे रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। ये फेसबुक का एड्रेस है इस्कॉन कोलकाता भक्ति वृक्ष ऑफिशियल। यहाँ पे क्विज होगा, आप 4:50 पे इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। भगवान से संबंधित सारा क्विज होगा, उसका पिन दिया जाएगा। जैसे जन्माष्टमी में क्विज हुआ था वैसा ही क्विज होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, अलग अलग और अलग अलग कलर, रेड, ब्लू, ऑरेंज, येलो कलर में आपको दिखेगा, उस पर आंसर देना है। और हिंदी में भी प्रश्नों को रिपीट किया जाएगा। आप जो वेबसाइट है कहूट .it kahut.it, उसके ऊपर अपना मोबाइल नंबर कर सकते हैं और अपना सही कलर चुन के उस पर उत्तर दे सकते हैं। इसमें भी 3 प्राइज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि वो इस तरीके से इसमें क्विज में भाग ले सकते हैं। जैसा जन्माष्टमी में क्विज हुआ था, क्वेश्चन आंसर हुआ था, वैसा ही क्विज होगा। और ये जो है इसका नाम है, आज का नाम है क्विज का नाम है फ्रीडम क्विज है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन आंसर होंगे। हरे कृष्णा। प्रेफर करेंगे कि अगर किसी के पास 2 मोबाइल हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक मोबाइल से देख सकते हैं और दूसरे मोबाइल से क्वेश्चन आंसर को दे सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी भक्तों को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से स्वतंत्रता के लिए। हरे कृष्ण।